पैसों से पाप धोना अमीरों की आदत है और ये आदत छोटे लेवल पर तो चलती ही है, लेकिन मेगा लेवल पर यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर खेली जाती है। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में COP29 का एक समिट हुआ। COP29 नहीं जानते तो ये एक क्लाइमेट समिट होता है जिसमें दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, कैसे जो ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है उसे थामा जाए, प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सभी चीज़ों पर बातचीत होती है। लेकिन इस बार के COP29 समिट में एक रेजोल्यूशन पास किया जो करवाया पश्चिमी देशों ने। अब जरा ध्यान से ये रेजोल्यूशन सुनिए। पश्चिमी देशों ने कहा कि हम करीबन $300 बिलियन का एक फंड तैयार करेंगे। $300 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। करीबन दुनिया के 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 300 बिलियन नहीं है। इतना बड़ा फंड ये तैयार करेंगे और डेवलपिंग नेशंस को देंगे। डेवलपिंग नेशंस मतलब कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका के देश, इसके अलावा वो तमाम कंट्रीज जहां पर प्रदूषण ज्यादा है, ताकि वो प्रदूषण को कंट्रोल करे। कैसे? अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी का विकास करे, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट लगाएं, यानी कि परमाणु से ऊर्जा उत्पन्न करके बिजली बनाएं, ताकि जो कोयले के प्लांट चलते हैं तमाम डेवलपिंग नेशंस में, चाहे भारत हो, चीन हो, या फिर हम बात करें एशियाई या अफ्रीकाई देश हो, बाकी के हर जगह कोयले से बिजली बनाई जाती है, ये खत्म हो, परमाणु ऊर्जा से बनाई जाए, सोलर ऊर्जा से बनाई जाए। इन तरीके का इस्तेमाल हो ताकि प्रदूषण कम हो, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, जो कि एक बड़ा और असली खतरा है दुनिया के लिए। आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमें भी यानी कि भारत को भी बैठे बिठाए कई बिलियन डॉलर मिलेंगे जिससे कि हम अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी का विकास कर पाएंगे। लेकिन अब हुआ ये कि भारत ने ये $300 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि ये पैसे नहीं, हमारी इज्जत खरीदने की कोशिश की जा रही है और पश्चिमी देश अपना पाप धोने के लिए इस डॉलर का, इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार इसमें क्या दिक्कत है, बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, अपने देश में काम करो, इसका फायदा उठाओ। तो देखिए मुद्दा यह है कि इस पैसे से यूरोप के देश वाकई में ही अपने पाप धोना चाह रहे हैं। कैसे? दरअसल पहले तो भारत ने यह कहा कि आपने ऐसा ही ऑफर अब से 3 साल पहले दिया था। COP26 में इन यूरोपियन देशों ने कहा था कि हम $100 बिलियन का फंड बनाएंगे और सभी देशों में बांटेंगे। 3 साल हो चुके हैं, ना तो वो फंड बना और ना ही किसी देश को अठन्नी चवन्नी मिली। $बिलियन तो बहुत दूर की बात। लेकिन मान लो कि आपने ये 300 बिलियन का फंड बना भी लिया तो भी किसी देश के हिस्से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कह देना मुंह से जितना आसान काम है, करना उससे 1 लाख गुना मुश्किल। क्योंकि आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में ही सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से काम नहीं चलने वाला, दर्जनों चाहिए और एक बनाने में ही 3 से 4 अरब डॉलर लगते हैं। यानी कि भारत के लिए तो ये अमाउंट ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भारत जैसे तमाम देश है, जैसे कि चीन को भी इसमें हिस्सेदार माना जा रहा है, तो हमारा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके ऊपर से इस अमाउंट को देने के बाद यूरोप के देशों के पाप भी धुल जाएंगे। क्योंकि अभी तक हम सभी लोग ये कहते हैं, जो बात सही भी है, कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके 2 ही बड़े कारण हैं, अमेरिका और यूरोप। क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोपियन देशों में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से इतना भयानक प्रदूषण हुआ कि उसके जो हम परिणाम है आज तक भुगत रहे हैं। आज भारत और चीन मिलकर जितना प्रदूषण उत्पन्न करते हैं ना, उससे कई 100 गुना ज्यादा इन्होंने 20वीं सदी में पैदा किया है और उसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए जब भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर ये भारत को, चीन को घेरते हैं कि आप प्रदूषण ज़्यादा फैला रहे हैं, तो हम इन्हें कह तो देते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम जितना कर रहे हैं उससे कई गुना तुम पहले कर चुके हो और उसी के परिणाम हम भुगत रहे हैं। इसीलिए भारत ने कहा है कि पाप धोने हैं तो ढंग से धो। ये 300-400 बिलियन डॉलर से काम नहीं चलेगा, कम से कम $2-2.5 ट्रिलियन का यहाँ पर फंड बनाओ, तब हम सोचेंगे। और यही कारण है कि भारत ने जो 100 बिलियन का फंड था वो रिजेक्ट किया था, 300 बिलियन का फंड है ये रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि 400 बिलियन का फंड रिजेक्ट किया जा चुका है, ना सिर्फ भारत द्वारा बल्कि तमाम डेवलपिंग नेशंस के द्वारा। यही कारण है कि यूरोपियन देशों के जो कोशिश थी पैसे से पाप धोने की, वो एक बार फिर से नाकाम हो चुकी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को ये एक्सेप्ट करना चाहिए था या रिजेक्ट करके भारत ने सही किया? कमेंट करके बताइएगा।